हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आज के इस वीडियो में हम दो इम्पॉर्टेंट नियम पर, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है हमारा स्वप्रेरण गुणांक और दूसरा है हमारा अन्योन प्रेरण गुणांक। ये बात आपको पहले से ही पता होगी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मैं बोर्ड एग्जाम में कह सकता हूँ 100% चांस होता है पूछने का। मतलब आपके 5 से 7 सेट आपके बनते हैं पेपर के, जिसमें से मैं कह सकता हूं कि 3 से लेकर कम से कम 5 सेट में, 3 से 5 सेट में आपको इन दोनों में से एक टॉपिक फिक्स है, मिल ही जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को देखने के साथ साथ आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, सीखते हुए, समझते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम अपना 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसका ये लेक्चर 2 है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले स्वप्रेरण गुणांक हम जानेंगे, पर स्वप्रेरण गुणांक आपको जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। जब तक आप स्वप्रेरण नहीं समझेंगे तब तक स्वप्रेरण गुणांक भी समझ में नहीं आएगा, और अन्योन प्रेरण जब तक नहीं समझेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक भी नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, आपको सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा, हम आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वप्रेरण का यहाँ हमने परिभाषा लिखा हुआ है, इसको भी सुन लीजिए। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है टॉपिक, स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए ऐसे, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा। जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। समझ के नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं, याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कुंडली बना लेते हैं। सबसे पहले सपोज दैट ऐसे हमने यहाँ पे एक कुंडली इस तरीके से बना लिया, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक कुंडली बना लिया, और कुंडली में हमने यहाँ पे कुंजी लगा दिया, यहाँ पे सेल या बैटरी हम लगा देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम एक इस तरीके से जोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस कुंडली के साथ यहाँ पे एक और हम काम कर लेते हैं कि यहाँ पर हम एक क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक धारा मापी लगा देते हैं, और धारा मापी के साथ यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, और इस तरीके से ये जलाएंगे जी बल्ब को। इस तरीके से हमने सबसे पहले हमने क्या किया है, एक फिगर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ध्यान से आप समझेंगे। धारा मापी आप चाहें तो लगाएं, ना भी लगाएंगे तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब बल्ब जलेगा ना तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि धारा बह रही है, तभी जाकर ये बल्ब जल रहा है। तो इसलिए मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। फालतू का आप टेंशन लेंगे कि भैया एक गैल्वेनोमीटर धारा मापी भी लगाना है, तो आप टेंशन ना लें, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, कुंडली है। तो ये हमारी कुंडली है। तो अगर हम क्या करें कि जब किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, इस सेल या बैटरी से हम धारा प्रवाहित करेंगे, और धारा प्रवाहित जो हम कर रहे हैं ना, इस विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसके मान को हम क्या करेंगे, कभी बढ़ाएंगे और कभी घटाएंगे। तो बढ़ाने या घटाने को ही हम कहते हैं कि धारा के मान में परिवर्तन। ये विद्युत धारा है तो इसके मान में परिवर्तन हो रहा है। मान में परिवर्तन का मतलब कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो इस कुंडली में क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। इस कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है।
तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक क्या उत्पन्न होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और यही प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है, तो ये प्रेरित धारा जब उत्पन्न हो गया तो इसी संपूर्ण घटना को हम स्वप्रेरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो हम यही कह रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा स्वप्रेरण का परिभाषा, कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब है इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया और इसी प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण ये बल्ब जलने लगा। तो इस संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। तो परिभाषा आप बोल ही देंगे अब। तो देखिए वही बात लिखा गया है, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। देखिए जब किसी कुंडली में विद्युत धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। यही तो बात हम कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो हमने लिखा हुआ है जिसके कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब ये जो विद्युत वाहक बल है ना, यही प्रेरित धारा है। तो जिसके कारण आप कह सकते हैं कि प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और इस घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो परिभाषा आप समझ में आ ही गया होगा। चलिए जी, लिख लेंगे ना, फिगर से ही लिखना है, यहाँ से कभी भी नहीं लिखना है। एक बार और मैं लास्ट में बोल दे रहा हूँ, समय लगने दीजिए, बट आपको याद होनी चाहिए, मेरा यही मकसद है। हम आपको कहेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस संपूर्ण घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसी तरीके से बोल देंगे या आप यहाँ से लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है ना, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वो प्रेरित जो धारा है ना, जो प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुआ है, प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि चुंबकीय, यहाँ पे एक लाइन आप जरूर लिखेंगे। इस फिगर को लिखने के बाद फिगर को साइड में बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा कि कुंडली में, ये लाइन आप जरूर लिखेंगे, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन जो है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में जो परिवर्तन है वह प्रेरित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है ना। मतलब चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का जो दर है वो प्रेरित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है।
ये बात हो गया। अब ये समानुपाती का चिन्ह अगर हटता है, यहाँ पे इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है L इंटू ये I है, तो ये I हमने लिख दिया। अब यहाँ से केवल L का मान निकाले तो ये I इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कराएगा। इसका मतलब यहाँ से L का ओनली फॉर्मूला निकालें तो ये क्या हो जाएगा, फाई बाई आई हो जाएगा। फाई बाई आई हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला निकल गया जो है L इक्वल टू फाई बाई आई, जहाँ पर ये जो L है ना, यही L है स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है ना, ये L क्या है, L ही है स्वप्रेरण गुणांक। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और ये I क्या है, प्रेरित धारा। तो परिभाषा लिखने के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, ये आप लाइन जरूर लिख लीजिएगा। अब ये जो L है स्वप्रेरण गुणांक, इसी को हमें परिभाषा देना है, यही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप ले ले। हाँ जी, ले लिए होंगे ना। चलिए अब हम देख लेते हैं स्वप्रेरण गुणांक का परिभाषा। देखिए स्वप्रेरण गुणांक यहाँ पे हमने लिखा है कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या का परिमाण, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या का परिमाण कहें या चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण क्या कहलाता है, स्वप्रेरण कहलाता है। अब आपने पहले से ही जान लिया है कि स्वप्रेरण का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू फाई बाई आई, ये आप फॉर्मूला जानते हैं। जहां पर ये क्या है, L क्या है, स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण गुणांक है, ये बात आपको पता है। यहाँ पे फाई क्या है, फाई है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण। ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन का क्या है, परिमाण है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या को हम गिन थोड़ी ना सकते हैं, केवल ये अदिश राशि होता है ना, तो इसलिए इसका केवल दिशा तो नहीं, परिमाण हम कहेंगे। तो चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण कह रहे हैं। ये आई क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा है, मतलब धारा है। ये धारा कहाँ प्रवाहित की जा रही है, तो ये धारा किस में प्रवाहित की जा रही है, कुंडली में ना। अभी हमने बनाया था एक कुंडली इस प्रकार, ये हमने कुंडली बनाया था, यहाँ पे कुंजी लगाया था, यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगाया था, इसमें हमने एक बल्ब को जोड़ दिया था इस तरीके से, ये जल रहा था, इसी तरीके से किया था। तो हम ये कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में, ये हमारी कुंडली है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में धारा, यदि हम जब किसी कुंडली में अगर हम धारा, विद्युत धारा है वो 1 एम्पीयर प्रवाहित करें, ठीक है ना, तो जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो जब अगर यहाँ पे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का तो नीचे कोई मतलब नहीं होता है, तो उस समय पे फाई जो होगा वो L के बराबर होगा। तो जो उस समय पे फाई होगा वो L के बराबर हो जाएगा, फाई जो होगा वो L के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब फाई क्या है, फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, और L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। तो यहीं से हम परिभाषा कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक, मतलब स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उस कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण ही किसके बराबर है, स्वप्रेरण के बराबर है। ठीक है, इसीलिए तो जब किसी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें मतलब तो कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं आप लिख लेंगे, ये परिभाषा लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, केवल इतना ही आप लिख देंगे ना चलेगा। ये आपको फिगर भी नहीं बनाना है, ये भी आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा जी, आपको मैं केवल समझाने के लिए बता दिया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक भी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक को जानेंगे फटाफट, क्योंकि ऐसे ही समय हम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है जी,
ठीक है, ठीक है। आते हैं जी, अब हम जानेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक को। अब अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है समझिएगा। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं जी? अन्योन प्रेरण कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब चलिए हम इसको थोड़ा समझा देते हैं आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम दो आपको कुंडली बनाकर दिखाते हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे हम कुंडली बना लेते हैं, इस कलर से बनाते हैं। ओहो, ठीक है। एक कुंडली यहाँ पे हो गया, एक इसके पास ये दूसरी हम कुंडली बना लेते हैं। देखिए अगर इसको हम पूरा अच्छे से बनाएं तो ये कुंडली के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है ये भी आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस धारा नियंत्रक हमने यहाँ पे लगा दिया है, ये धारा नियंत्रक हो गया। यहाँ पे हम एक कुंजी लगा देंगे, ये हमारी कुंजी हो गई। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम सेल या बैटरी लगा देते हैं। और इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये देखिए हमारी ये क्या है गई, पहली प्राथमिक, ये प्राथमिक हमारी कुंडली हो गया। अब ये हमारा दूसरा कुंडली है जो उसको हम बना रहे हैं, तो इसको भी देख लीजिए। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें केवल हम एक धारा मापी लगा देंगे और इसको हम क्या करेंगे, इसको चुपचाप इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें हमने एक धारा नियंत्रक लगाया है, एक कुंजी, एक बैटरी हमने लगाया हुआ है या सेल कह सकते हैं। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ये हमारी दूसरी कुंडली है। क्या है दूसरी कुंडली? तो हम ये कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली की बात हो रही है कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए, इस सेल या बैटरी द्वारा हम धारा प्रवाहित करेंगे और इस धारा नियंत्रक द्वारा धारा को कम अधिक करेंगे। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, अगर धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं और धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो सिंपल सा इतना हम जानते हैं इसमें क्या होता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। तो ये कुंडली है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। तो इतनी बात समझ गए कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन होता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रथम कुंडली, ये प्रथम कुंडली है ना, तो प्रथम कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित धारा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसी विद्युत वाहक बल को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। तो अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। और इसी संपूर्ण घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अन्योन प्रेरण, अन्य किसी से प्रेरित होकर। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा इसमें, तो ये बहुत ही पास है दूसरी कुंडली, पहली कुंडली और दूसरी कुंडली बहुत ही पास है। तो पास होने के कारण इसमें जैसे ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन हुआ, तो ये पास है ना, तो इसमें भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगा। और जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है तो इसमें द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल को ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। और इसी प्रेरित धारा जब उसमें उत्पन्न हो गया तो इसी घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, ठीक है ना। अन्य किसी से प्रेरित होकर धारा उत्पन्न कर दिया है, समझ रहे हैं। तो यही हम कह रहे हैं। अब सुनिएगा परिभाषा कि जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है,
तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पहली कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो आशा करता हूं आप फिगर को देखकर बोल देंगे। यही बात लिखा गया है, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों के मान में परिवर्तन होता है। मतलब उसके पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों के मान में परिवर्तन होता है। देखिए हमने यहाँ पे छोटा ही करके लिखा है, इतना हमने लाइन हटा लिया कि पहली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। ये तो हो रहा है, आप चाहे तो इतना लिख भी सकते हैं, आप चाहे सीधा डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसमें अगर हमने धारा के मान में परिवर्तन किया तो सीधा दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने लगा। पर दिमाग में ये होना चाहिए कि पहले इसमें उत्पन्न हुआ है, इसी के कारण इसमें उत्पन्न हो रहा है, ये आपके होना चाहिए दिमाग में। तो जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली पहली कुंडली के पास रखे दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब उसके पास रखे द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं, इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, एक दो बार पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। इससे प्रेरित होकर इसमें धारा उत्पन्न हो गया है, इतना याद rखेंगे। इसमें भी आप वही बात लिखेंगे कि जो चुंबकीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन प्रेरित धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है वो प्रेरित धारा के समानुपाती होता है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फाई का चिन्ह हटता है, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे एक -m एक नियतांक आता है और यहाँ पे i है तो ये i हमारा हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये i इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो केवल हम यहाँ पे m का मान निकालें, m का मान, तो ये -i इधर आ जाता है, तो इधर -i गुणा में इधर आएगा तो भाग करा देगा। तो ये फाई बाई क्या हो जाएगा, फाई बाई i हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया जो है m = -φ/i, ठीक है ना। -φ/i होता है, जहाँ m क्या है, m ही है अन्योन प्रेरण गुणांक। ये m ही क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। ये फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है। i क्या है, प्रेरित धारा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परिभाषा लिखकर ये फिगर आप बना लीजिएगा, ये आप लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब अन्योन प्रेरण जो समझ गए उसको अन्योन प्रेरण गुणांक भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए जी उसको भी समझ लेते हैं, स्क्रीनशॉट। हाँ जी, अब देखिए अन्योन प्रेरण गुणांक कैसे समझ में आ जाएगा। पहला समझ में आ गया तो दूसरे को तो 2-3 मिनट में आप समझ जाएंगे, 3 मिनट में। देखिए लिखा गया है, जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या, मतलब चुंबकीय फ्लक्सों का परिमाण अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो हम कह सकते हैं कि m = -φ/i, ये होता है ना, -φ/i एक ये होता है। या इसी को हम, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाता है कि m = φ2, मतलब 2-1, यहाँ पे 2-1 और यहाँ पे i1। यहाँ पे 2-1 का मतलब क्या है कि ये जो है ना, I1 का मतलब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा है
यहाँ पे 2 आगे आ गया है, पीछे एक आया है, तो मतलब द्वितीय कुंडली में ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में मतलब ये द्वितीय कुंडली में 2 आगे आया है ना, तो इसका मतलब द्वितीयक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, परिमाण है। देखिए ये द्वितीय कुंडली 2 लिखा गया आगे, तो द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली। अब फाई को चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, ठीक है ना, क्योंकि अदिश राशि होता है इसलिए। यहाँ पे आई क्या है, आई है पहली कुंडली में प्रवाही धारा, 1 लिखा गया है, तो ये हो गया पहली कुंडली में प्रवाहित धारा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी कुंडली में, देखिए 2 कुंडली हमने बनाया हुआ था, एक कुंडली इस प्रकार, चलिए छोड़िए यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे अब। तो हम यही कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो। अब सोचिएगा पहली कुंडली I1 में 1 एम्पीयर की हम धारा प्रवाहित करें, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करेंगे, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो उस समय पे जो φ2 है ये m के बराबर हो जाएगा, उस समय पर φ2 है वो m के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो m क्या है, m ही है अन्योन प्रेरण गुणांक। और ये क्या है, ये है हमारी द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण है, और ये क्या है, धारा है। तो हम यही कह रहे हैं कि जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। बोल देंगे ना, समझ रहे हैं। तो जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। वही बात लिखा गया है, जब पहली कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स का परिमाण अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। सिंपल सा परिभाषा लिखकर ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला में m दर्शा दीजिएगा, अन्योन प्रेरण गुणांक है, ये भी लिख लीजिएगा, या ये दोनों आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये जो टॉपिक है जिसको हमने आज के इस वीडियो में कवर कराने का प्रयास किया है, समझ में आए होंगे। समय लगा, मैं जानता हूँ समय तो लगा, बट आपको समझ में भी डिटेल में आ गया होगा। अगर मैं केवल अन्योन प्रेरण ना पढ़ाकर अन्योन प्रेरण गुणांक पढ़ाता तो दिक्कत होती, समझ में आने के चांसेस कम होते। मैं कहता पहली कुंडली दूसरी कुंडली, तो आपको ये पहली कुंडली पता है, दूसरी कुंडली पता है, और उस समय पर जब हम आपको यहाँ पे पहली कुंडली दूसरी कुंडली डायरेक्ट बोलते तो नहीं समझ में आता, इसलिए पढ़ाना वो ज़रूरी था। और ये चारों टॉपिक में से कौन आपसे पूछ ले, कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें हमारी इस फैमिली को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो जल्द से जल्द फैमिली को कंप्लीट किया जाए, 2 लाख कंप्लीट किया जाए। तो इस आशा के साथ मैं यही कहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से क्लिक करके फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी की, इंग्लिश की तैयारी आप कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूं कि जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं कि फिजिक्स की आपकी हम नोट्स दे रहे हैं, कंप्लीट नोट्स ओनली 99 में। याद रखेंगे, हम आपको फुल नोट्स आपको दे रहे हैं, फुल PDF नोट्स आपको दे रहे हैं, वो भी टाइपिंग नोट्स आपको दिया जा रहा है, बेहतरीन नोट्स। ओनली आपको फुल नोट्स ओनली 99 रुपए में दिया जा रहा है। तो ये नोट्स आप जरूर लें। इसमें सिंपल लैंग्वेज में हमने प्रोवाइड किया है, किताबी लैंग्वेज नहीं है दोस्त, सिंपल लैंग्वेज है जिसको आप पढ़कर आसानी से समझ सकते हैं और अपना समय को बचा सकते हैं।
नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा और यहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिखकर मैसेज कर देंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। अगर फिजिक्स के साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री भी लेते हैं तो वो 199 रुपये में मिल जाएगा। तो जो आपको बेटर लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों 199, फिजिक्स ओनली या ओनली केमिस्ट्री 99, ठीक है ना। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।